नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। जयपुर में छठी क्लास स्टूडेंट चोर से लड़ा, बदमाश सीने और सिर पर सरिये से वार करता रहा, बच्चे ने नहीं छोड़ा पैर। डॉक्टर ने लिखा जीने की कोई उम्मीद नहीं, सॉरी। शादीशुदा क्लास में प्रेमी की पत्नी को पता लगा तो किया सुसाइड। दरिंदों से बचने के लिए चलती बाइक से कूदी लड़की, चेहरे होठ पर 10 से ज्यादा टांके आए, 3 दिन तक करते रहे गैंगरेप। देर रात दो पक्ष आमने सामने, काबू में हालात, पोल लगाने को लेकर आपस में भिड़े, पत्थरबाजी में 4 पुलिसकर्मी घायल, अब तक 151 लोग गिरफ्तार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जयपुर में छठी क्लास का बच्चा घर में घुसे चोर से भिड़ गया। पकड़ने पर चोर ने बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया, डंडे सरिये से ताबड़तोड़ वार कर बच्चे को घायल कर दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी आने पर बदमाश तेजी से भाग निकला। करधनी थाना पुलिस ने सोमवार शाम मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि हरिनगर गोकुलपुरा निवासी सत्येंद्र शर्मा ज्योतिष है। वह पत्नी स्वाति और बेटे देवांश और दिव्य के साथ यहां रहते हैं। स्वाति प्राइवेट स्कूल में टीचर है। बेटा देवांश छठी क्लास और दिव्य फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। 22 सितंबर को स्वाति का बीएड का एग्जाम था। आमेर स्थित महाराज कॉलेज में स्वाति को एग्जाम देने सत्येंद्र गए थे। इस दौरान घर में दोनों बेटे ही मौजूद थे। दोपहर करीब 3:15 बजे छोटा बेटा दिव्य अंदर के कमरे में सो रहा था। बड़ा बेटा देवांश घर के पोर्च के कोने में बैठकर खेल रहा था। एक बदमाश धीमे से मैग्नेट खोलकर अंदर आ गया। बाहर पोर्च के बैठे देवांश ने उसे देख लिया। पीछे से जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आवाज लगाते देख बदमाश देवांश की ओर दौड़ा। देवांश का गला पकड़कर लोहे के सरिये से सीने पर ताबड़तोड़ वार किए। जमीन पर गिरने पर देवांश ने बदमाश का पैर पकड़ लिया। बदमाश ने डंडा निकालकर देवांश के पैर और सिर पर वार किया। गला पकड़कर देवांश को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। चोट लगने पर देखने चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर पड़ोस निकल आए। पड़ोसियों को आते देख बदमाश भागा। पड़ोसियों ने देवांश को संभाला। पूछने पर उसने बताया कि घर में एक चोर घुसा था, उसके साथ मारपीट कर भाग गया। पड़ोसियों ने आसपास की गलियों में जाकर देखा लेकिन बदमाश नहीं मिला। पड़ोसियों ने कॉल कर सत्येंद्र को वारदात के बारे में बताया। सत्येंद्र ने अपने भाई अशोक और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। भाई अशोक को तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल दिखाने और बाद में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कह दिया गया। भाई अशोक घायल देवांश के पास स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। पुलिस में शिकायत देने पर सोमवार शाम एफआईआर दर्ज की गई है। वारदात स्थल के आसपास लगे फुटेज को खंगालने पर बदमाश वहां से भागते नजर आया। एसएचओ बनवारी लाल मीणा का कहना है कि पुलिस को बच्चे ने बताया था कि चाकू से हमला किया है। उसके सीने और हाथ पर कई निशान मिले हैं, लेकिन वह चाकू के नहीं है। मामले को संदिग्ध मानते हुए शिकायत में रखा गया है। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर का अपने शादीशुदा क्लासमेट से अफेयर था। करीब 2-3 महीने पहले ही उसकी खुद की भी सगाई हो गई थी। इस बीच उसके क्लासमेट की पत्नी को दोनों के अफेयर का पता चल जाता है। वह जो युवती के घर पहुंच जाती है। संबंधों का खुलासा होने पर वह डिप्रेशन में आ गई और रविवार को महिला डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। सामने आया है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने एनेस्थेसिया की ओवरडोज देकर खुद की जिंदगी खत्म कर ली। पुलिस पहले इसे पारिवारिक मामला मानकर जांच कर रही थी, लेकिन बाद में मृतका के शिकायत पर उसके प्रेमी और उसकी पत्नी के खिलाफ केस कर लिया गया। लड़की सोमवार को जयपुर से जोधपुर पहुंचे तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामला जोधपुर के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के मथुरदास माथुर हॉस्पिटल का रविवार रात का है।
लड़की पीजी हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में रहती थी। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, जीने की कोई उम्मीद है, सॉरी। मथुरा दास मासूर अस्पताल की रेसिडेंट डॉक्टर सोनाली विजय एनेस्थेसिया में पीजी कर रही थी और मेडिकल के 3rd ईयर की रेसिडेंट थी। सोनाली का अपने शादीशुदा क्लासमेट अंकित के साथ 3 साल से अफेयर था। 3-4 दिन पहले ही अंकित की पत्नी डॉक्टर आकांक्षा को दोनों के अफेयर के बारे में पता चला। इस पर आकांक्षा सोनाली के हॉस्टल पहुंच गई और वहां उसे जमकर फटकार लगाई। दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। सोनाली जयपुर की रहने वाली थी। आकांक्षा 24 दिसंबर शनिवार को जयपुर पहुंची और सोनाली की बड़ी बहन से मिलकर अपने के साथ उसके अफेयर के बारे में बताया। साथ ही हिदायत दी कि वह अपनी बहन को समझाए कि वह अंकित से दूर रहे। घर वालों ने यह बात सोनाली को बताई। माना जा रहा है तभी से वह डिप्रेशन में आ गई थी। सोनाली के परिजन लगातार उसे समझाने के लिए कॉल कर रहे थे। वह अपने रूम में अकेली थी। 25 सितंबर रविवार रात 8 बजे तक सोनाली के घर वालों ने कॉल किया तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया। इस पर घर वालों ने उसके क्लासमेट अंकुश को सारी बात बताई। फौरन कुछ दोस्त सोनाली के रूम पर पहुंचे। आवाज देने पर भी गेट नहीं खुला तो कुंडी तोड़ी गई। सब अंदर पहुंचे तो सोनाली की बॉडी के पास ही एनेस्थेसिया के इंजेक्शन पड़े थे। ऐसे में आशंका जताई गई कि एनेस्थेसिया के ओवरडोज से उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 2 महीने पहले हुई थी इनकी सगाई। सोनाली के प्रेमी अंकित की आकांक्षा के साथ 1 साल पहले शादी हुई थी। सोनाली ने बीकानेर मेडिकल कॉलेज से MBBS करके जोधपुर में पीजी के लिए एडमिशन लिया था। बताते हैं कि सोनाली की भी 2 महीने पहले ही सगाई हो चुकी थी। सोनाली मथुरदास माथुर में एनेस्थेसिया और अंकित मेडिसिन डिपार्टमेंट में था। अंकित अपने परिवार के साथ जोधपुर के शास्त्री नगर में ही रहता है। इधर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना है कि डॉक्टर के पास ड्रग्स का इमरजेंसी किट रहती है। ऐसे में अंकिता के पास भी एनेस्थेसिया के इंजेक्शन पड़े थे। शास्त्री नगर थाना अधिकारी जोगेंद्र चौधरी ने बताया कि रविवार रात में ही सोनाली के परिजनों को सुसाइड की जानकारी दे दी थी। सोमवार सुबह सोनाली के भाई अभिषेक विजय ने डॉक्टर अंकित और आकांक्षा के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने का मामला दर्ज कराया है। भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। कोटा स्कूल से लापता 10वीं की छात्रा से 3 दिन तक 5 से ज्यादा युवकों ने गैंग रेप किया। दरिंदों से बचने के लिए नाबालिग स्टूडेंट ने बाइक से छलांग लगा दी। इसमें वो बुरी तरह घायल हो गई। उसके चेहरे और होठ पर 10 से ज्यादा टांके आए हैं। वहीं पीड़िता ने एक पुलिस अधिकारी पर भी आरोप लगाया है। मामला कोटा के रामगंज मंडी का है। 10वीं कक्षा में पढ़ती हूं। 14 सितंबर को सुबह जल्दी स्टेशन पर पहुंच गई। ट्रेन में बैठकर कोटा आ गई। चंबल गार्डन के पास 2 घंटे तक अकेली बैठी रही। करीब 3 बजे उसे कुछ लड़के मिले। उन लड़कों ने उससे बात की। फ्रेंड का फोटो दिखाते हुए कहा कि तुम्हें इसने भेजा है। फिर उन लड़कों ने मेरा फोटो भी दिखाया। वो लड़के कोटड़ी में अपनी बुआ के घर ले। लड़के उसे छोड़कर वहां से चले गए। वहां ताबीज पहनने के लिए बोला। मैंने मना कर दिया। दूसरे दिन मैंने घर जाने के लिए कहा। लड़के दूसरी महिला के पास ले गए। महिला का पति जेल में था। वो किसी और के साथ रह रही थी। 15 से 18 सितंबर तक महिला के पास रखा। खाना खिलाने के बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था। 3 दिन गलत काम किया मेरे साथ, ऐसा लड़की का बयान है। लड़के बंदूक और चाकू दिखाकर मुझे डराते थे। उनमें से 3 लड़कों ने चेहरे पर रुमाल बांधकर रखा था। 18 सितंबर को एक लड़का मुझे निकला। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था कि लड़की को बेंगलुरु ले जाकर 1-2 दिन के लिए हम ले जा रहे हैं। लड़के ने बोला सुबह 6:30 बजे की बस में तुझे बिठा देंगे। जब लड़का मुझे बाइक पर बैठाकर छोड़ने जा रहा था तो मैंने सोच लिया अब तो मरना ही है और मैं चालू बाइक से नीचे उतर गई। बाइक से गिरकर घायल होने के बाद लड़के ने 3-4 लड़कों को बुलाया। मुझे तुरंत कोटा के MBS हॉस्पिटल लेकर गए। वहां लड़कों ने मेरा गलत नाम बताकर इलाज करवाया। अस्पताल में टांके लगवाकर वापस उसी महिला के घर ले जाया गया। मैंने रोना शुरू कर दिया। फिर शाम को उन्होंने घर छोड़ने के लिए कहा। रात को 9 बजे करीब एक पार्क के पास ले जाकर मुझे छोड़ दिया। कुछ मिनट बाद ही रामगंज मंडी ASI रौनक अली मिल गए। वो वर्दी में थे। उन्होंने मेरा नाम पता पूछा और मेरी फोटो दिखाई। फिर उद्योग नगर थाने में ले आए। उन्होंने थाने में गलत जगहों पर छुआ। किसी को कुछ बताने पर माँ बाप को जेल में डालने की धमकी दी। इसके बाद परिजनों को सूचना देकर थाने बुलाया। 19 सितंबर की रात को मुझे नारीशाला में भेजा। मैं डरी हुई थी। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। खाने और पीने में
भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए CWC की काउंसलिंग में सही बात नहीं बता सके। नाबालिग के पिता का कहना है कि बेटी 14 सितंबर से लापता थी। हम 5 दिन तक कोटा में तलाश रहे थे। 18 सितंबर को ASI रौनक अली ने फोन कर कहा कि वह कोटा में नहीं मिलेगी, मंडी कोटा आ जाओ। 18 सितंबर को रात 10 बजे ASI का फिर फोन आया कि उद्योग नगर थाने आ जाओ। मैं वहां पहुंचा तो लाइटें, मुझे मोबाइल की रोशनी में एक कमरे में ले जाकर बेटी से मिलवाया। बेटी लहूलुहान पड़ी थी। ASI मुझे और बेटी को रात में ट्रेन से रामगंज मंडी थाने ले गया। रात भर न तो घर जाने दिया न सोने दिया, जैसे हम गुनहगार हो। 19 सितंबर को फिर कोटा ले आया गया। बेटी को बालिका गृह में डाल दिया। न हमसे बात करने दी, न उसे खाना देने दिया। उसे चक्कर आ रहे थे, उल्टियां हो रही थी, लेकिन इलाज भी नहीं करवाने दिया। ASI रौनक अली का कहना है कि बालिका ने छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगाए हैं। उसे मैं उद्योग नगर थाने लाया था। उस समय वहां संतरी, महिला कांस्टेबल और 1-2 फरियादी मौजूद थे। बालिका से पूछताछ के बाद परिजनों को बुलाया था। रौनक अली ने बताया कि बालिका के रेलवे स्टेशन पर घूमने की जानकारी मिली थी। CI रामगंज मंडी की सूचना पर 18 सितंबर को कोटा तलाशी के लिए आया था। बालिका के परिवार के सदस्य भी साथ थे। हमने 2 टीम बनाई। एक टीम में बालिका के पिता और मैं मौजूद था। दूसरी टीम में परिवार के अन्य सदस्य थे। एक टीम भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में गई, दूसरी टीम रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में गई। शाम के 7 बज चुके थे। परिवार वाले घर चले गए थे। मैं भी अपने घर चला गया। कुछ देर बाद रामगंज मंडी CI ने फोन कर बालिका के पार्क के पास खड़े होने की सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंचा था। वहां पहले से उद्योग नगर थाने की पुलिस खड़ी थी। बालिका को ढूंढकर उसे बाइक पर बैठाकर थाना लाया था। मेड़ता शहर में सोमवार रात को एक गली में डेकोरेशन के लिए बिजली का खंभा गाड़ने को लेकर भारी विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि 2 समूह आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस बुलाई गई। हालात पुलिस के बसार हो गए तो AC की मदद पड़ी। इस पत्थरबाजी पुलिसकर्मी भी घायल हुए। RSC ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। देर रात फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाने रखने की अपील की गई। CI रोशन सामिरारी ने बताया कि जब मामले की सूचना मिली तो हम दल के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया। इस दौरान दोनों पक्ष समझाइश से नहीं माने, उत्तेजित होकर भड़काऊ नारेबाजी कर आपस में उलझने लग गए, जिस पर पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल 9 लोगों को धारा 151 में गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में भीड़ जुटाने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने, धार्मिक दृष्टि से भड़काऊ नारेबाजी करने, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने करीब 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल 26 सितंबर की रात शहर के रावदुदा मार्ग देवरानी नाड़ी रोड स्थित सिलमगरा मस्जिद के सामने ईद उल मिलाद की पर्व को लेकर रंग बिरंगी लाइट लगाने के लिए पोल लगाए जा रहे थे। इस दौरान मस्जिद के सामने वाले घर में मुख्य गेट के पास पोल लगाए जाने पर लोगों ने विरोध किया। घर वालों का कहना था कि मुख्य गेट के पास पोल लगा रहे हो, रोजाना तो पर्व से 3-4 दिन पहले पोल लगाते हो, इस बार 12-13 दिन पहले पोल क्यों लगा रहे हो। इस बात को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष पर्व से लगभग 1 पखवाड़े पहले पोल लगाए जाने का विरोध कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष भी पोल लगाने जाने की बात पर अड़ गया था। रात करीब 10 बजे दोनों पक्षों के लोग भारी संख्या में जुटे। घर के पास पोल लगाने के बाद विवाद हुआ। रात 10 बजे तक काफी बढ़ता गया। संबंधित क्षेत्र में भारी तादाद में भीड़ जुट गई। इसमें दोनों ही पक्षों के लोग शामिल थे। रात 10:30 बजे पथराव की घटना भी सामने आई। इस बीच भारी भीड़ के बीच एक पक्ष ने पथराव कर दिया। तब तक भीड़ के मुकाबले पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात नहीं था, फिर भी पुलिस ने जैसे तैसे कर स्थिति अपने हाथ में रखी। RSC जाब्ता पहुंचते ही बल प्रयोग रात 11 बजे के बाद शुरू हुआ। पुलिस ने हालात काबू में लाने के लिए बल प्रयोग शुरू किया और दोनों ही पक्षों के लोगों को तितर बितर कर दिया। इस वक्त तक पुलिस ने मौके पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में दोनों ही पक्षों के 9 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस जीप में डालकर उन्हें थाने ले जाया गया। होने के बाद जिस क्षेत्र में विवाद हुआ उस क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। शहर में पुलिस ने बड़े जाब्ते के साथ फ्लैग मार्च निकाला। मंगलवार सुबह ASP नागौर राजेश मीणा ने इस मामले में जानकारी दी थी कि मेड़ता शहर में कल रात छोटे से विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। इस बीच
नारेबाजी और एक दो पत्थर फेंकने की भी घटना सामने आई थी, जिसमें 3-4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। इनका मेडिकल कराया गया है। इस प्रकरण में दर्ज की है और 9 लोगों को रात को अरेस्ट किया गया है। अभी स्थिति सामान्य है और पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात है। आपको बता दें कि रात को दोनों पक्षों में विवाद होने के बाद मेड़ता शहर में मेड़ता रोड, कुचेरा, डेगाना, पादू, कला, गोटन, थावला थानों से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता पहुंचा। इतना ही RACB मौके पर पहुंच गई। मेड़ता शहर में अभी स्थिति शांतिपूर्ण है और हालात पूरे पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में है। पुलिस प्रशासन ने भी दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। साथ ही तनाव वाली जगह पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। अब खबरों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे। हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हटकाए या होके हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम रातों का कर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, आखिर उस बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। असफलता एक चुने, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो बीते चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। नागौर जिले में श्रद्धालुओं से भरी बस की ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं से भरी बस थाना क्षेत्र के झुंझाला से दर्शन कर नागौर की ओर आ रही थी, जबकि ट्रक नागौर से कुचेरा की तरफ जा रहा था। अठियासन गांव के पास दोनों की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। लोगों की सूचना पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और नागौर के JLN अस्पताल पहुंचाया गया। सीओ विनोद कुमार ने देर रात करीब 12:30 बजे झुंझुला से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस की
अठियासन गांव के पास ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बुजुर्ग मोहन राम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 5 महीने की बच्ची मोनू ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर नागौर के JLN अस्पताल भेजा गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। गंभीर घायलों को इलाज के लिए बीकानेर के PBM अस्पताल रेफर कर दिया गया है। विनोद कुमार ने बताया कि बीकानेर के PBM अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल 17 राम 60 जिसकी उम्र 60 साल है, उसने भी दम तोड़ दिया। मृतक मोनू और मोहन राम का शव नागौर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि 17 राम का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। अजमेर में प्राइवेट कंपनी में जॉब लगवाने के नाम पर युवाओं से हजारों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है, जबकि अन्य आरोपी को भी पुलिस तलाश कर रही है। पीड़ित ने मामले में कोतवाली थाने में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों ईदगाह रातीडांग अजमेर निवासी शाहीन और जैतारण पाली निवासी हैदर अली को दबोच लिया है। उनसे पुलिस धोखाधड़ी के मामले के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस आरोपियों के तीसरे साथी अब्दुल यूसुफ की भी तलाश कर रही है। पुलिस मामले में मंगलवार को खुलासा करेगी, उसके बाद ही आरोपियों की सच्चाई सामने आ सकेगी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बैंक में जॉब लगवाने की बात कही। उसके लिए ऑनलाइन अपनी योग्यता संबंधित दस्तावेज भेजने को कहा गया। उसे बताया कि 1850 रुपये ड्रेस कोड चार्ज देना पड़ेगा। उसने झांसे में आकर रवि नाम के व्यक्ति के मोबाइल पर फोन पे से ऑनलाइन शुल्क जमा करा दिया। उसके 2 दिन बाद उसे बताया कि जोटवाड़ा जयपुर में 7 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, इसलिए वह जयपुर चला गया। वहां पर जॉब एटम कंपनी का निर्देशक अब्दुल यूसुफ खान मिला। उसने 500 रुपये पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए लिए थे। उसने बताया कि 15 दिन की ट्रेनिंग कालाबाग अजमेर में होगी। उसके बाद सोलर प्लांट कोटा में नौकरी लगवा देंगे। वहां से वह अजमेर आ गया। यहाँ जॉब एटम कंपनी मैनेजर हैदर अली के नंबर पर संपर्क किया। उसने चटपटी मैस के सामने कालाबाग बजरंगगढ़ के निकट जॉब कंपनी के ऑफिस में बुलाया।